सोलो लेवलिंग का सीजन 2 चालू हो गया। तुमने एपिसोड नंबर 1 देख लिया है, कैसा लगा कमेंट्स बताना। लेकिन वो महारथी जिन्होंने इसकी मूवी देखी थी 1 महीने पहले रिलीज हुआ था थिएटर्स में, तो उनको काफी फेमिलियर सा लगा होगा, क्योंकि मैंने भी वो देखी, जिसके अंदर आधा टाइम तो अपने को सीजन 1 का रिकैप दिखाया था और बाकी आधी मूवी में ये सीजन 2 के पहले 2 एपिसोड्स। तो जो तुमको फेमिलियर वाली फीलिंग आ रही थी ना, वो अगले हफ्ते भी आएगी। लेकिन जो चीज उस मूवी को देखते वक्त फील हुई थी ना, वो और भी ज्यादा कंफर्म हो गया इस एपिसोड को फिर से देखने के बाद, क्योंकि अपने को इसेंशियली सीजन 1 सीजन 2 बैक टू बैक दिखाया गया था। उसमें तो एनिमेशन के अंदर जो एक नोटिसेबल स्टेप अप है वो नोटिस हुआ था। सीजन नंबर 1 इस फील्ड के अंदर डिसेंट ही था, कुछ सीन्स के अंदर डेफिनेटली अच्छा एक्शन थ्रू एनिमेशन दिखा था, लेकिन बहुत जगहों पे एक्सेप्टेबल मिनिमम लेवल जो है उतना दे दिया। सीजन 2 का पहला एपिसोड देखने के बाद तुमको भी फील हो गया होगा कि अब ये एक्सेप्टेबल से 2 लेवल ऊपर आकर बढ़िया वाली कैटेगरी में रख सकते हैं। इट्स गुड। होपफुली अगर ये लेवल पूरे के पूरे सीजन 2 में देखने मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसके अंदर भी टोटल 12 एपिसोड्स ही होने वाले हैं और मैंने कहीं इंटरनेट पे रीड किया था कि एक बार ये 12 खत्म हो गए तो सोलो लेवलिंग का ओरिजिनल जितना प्रोडक्शन ऑर्डर किया था टोटल 24 का बैच खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब ऐसा हो सकता है कि सीजन 3 के लिए थोड़ा लंबा वेट करना पड़ जाए, जितना अभी हमने किया 1 साल। सीजन 1 पिछले जनवरी में आया था, सीजन 2 इस जनवरी में। लेकिन वही बात है कि यहाँ से आगे स्टोरी और ओपी वाले मोमेंट्स जो पेस पकड़ेंगे, एनिमेशन की क्वालिटी ने ये एपिसोड 1 का लेवल भी सस्टेन कर लिया, तो इसका सीजन 2 बहुत बढ़िया होने वाला है कंपेयर टू सीजन 1, या फिर लेट्स से आगे के एपिसोड्स में और स्टेप अप दिख गया क्वालिटी में। तो जो चीजें आने वाली हैं, हो सकता है कि वो सोलो लेवलिंग को एनिमे का जो एकदम टॉप वाला पॉपुलर स्पीयर है, जिसमें डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमे जाके बैठे हुए हैं, वहां पहुंचा दे। लेकिन अभी तो वो बहुत आगे की बात है, 2-3 महीनों में पता चलेगा। राइट नाउ एपिसोड नंबर 1 के अंदर हम लोग देखते हैं कि मेन बॉय संग जिन वू अराइज हो चुका है। ही इज अ बिग बॉय नाउ, हाइट, वेट, मसल, रिज, अपील, सब कुछ। फॉर रेफरेंस दिस वाज हिम इन सीजन 1 एपिसोड 1, लौंडा लपाड़ा। जो तुमको दिख जाए तो तुम भी धक्का मार के साइड में कर दोगे। 12 एपिसोड्स लेटर दिस इज हिम। एंड यही चीज कोर अपील है पूरे के पूरे सोलो लेवलिंग का, कि जिस तरीके से उसका ये ट्रांसफॉर्मेशन आसपास के लोगों को सरप्राइज करता है, शॉक दिलाता है, औकात दिखाता है, और जब वो अकेले सारी चीजें सोलो करने लगेगा। लेकिन इतना आगे हम लोग नहीं चलते हैं, क्योंकि वो अभी भी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इसी जोन में। ई रैंक का हंटर है क्या? अरे मेरी मतलब समझ रहे हो, स्नो वाली जगह पे जो रेड करने गए वहां पे ए रैंक का बंदा, ए रैंक था या बी रैंक था, वो शील्ड वाला छोड़ के चला जाता है एपिसोड खत्म होने से पहले। कर्मा कितना बड़ा बिच है भाई को पता चल गया। एकदम लास्ट में जो तुम विलन देखते हो, आइज एल्स का लीडर, वो इस डंजन का बॉस है, जिसके लिए वॉइस डब किया है राणा दगुबाती ने। क्रंची रोल वालों ने इतना मार्केटिंग करवाया कि दिमाग में फिट बैठ गया, वो भी हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों लैंग्वेजेस। लेकिन इस एपिसोड को प्ले करते वक्त जब मेरे को ध्यान में आया कि ओ, और मैं लैंग्वेज चेंज करने जा रहा हूं तो ऑप्शन नहीं है, मुझे सिर्फ जापानीज दिख रहा था, विच इज वेरी ऑड कंसिडरिंग कि आपने मूवी के लिए पहले से डब किया हुआ। सीजन 2 के 2 पूरे एपिसोड्स दिखाए थे, जब वो डब्ड हैं तो व्हाई नॉट पब्लिश इट? आई डोंट नो, मे बी वो बाकी रीजनल डब्स का वेट कर रहे हो, या फिर एक शेड्यूल पहले से मेंटेन किया है कि हर हफ्ते आना चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकता है। लेकिन तुम सोच के देखो कि ये जो बर्फ वाली बकरी हो रही है पूरी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक टीचर ने बोला कि भैया वो लड़की को देखो जरा, और क्योंकि वो लड़की तुम्हारे बहन की दोस्त है तो बुक्का चान को बेबीसिट करना है। लेकिन सही है, सोलो लेवलिंग आगे तुमको क्या दिखाने वाला है वो सबकी झलक इस एक एपिसोड में दिख गई। जिस तरीके से लड़कियां पागल हो रही थी उसके सिस्टर के स्कूल में, जिस तरीके से एक आदमी पीछे पड़ा हुआ था लड़ाई करने के लिए, वो बेसिकली सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स करेंगे, और जितने ओपी तरीके से अपना मेन कैरेक्टर उस बर्फ वाली जगह में लोगों को मार रहा है, वो बेसिकली पूरे सीजन करेगा। दैट इज सोलो लेवलिंग। नई ओपनिंग जो सुनने मिली, उसका गाना तो ठीक लगा, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। विजुअल्स देख के ऐसा लगा कि एनिमे के ही सीन्स कट करके डाले, तो इट्स फाइन आई गेस। लेकिन एक अच्छी बात है कि मुझे सारा याद आ गया क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मैंने मानवा रीड कर रखी है। एंड बिरादर लेट मी टेल यू कि सिर्फ सीजन 2 के अंदर आएंगे बहुत ओपी, बहुत एपिक वाले मोमेंट्स आएंगे। आई स्पेसिफिकली रिमेंबर जेजू आइलैंड का जो पूरा था, होप कि ये एनिमे उस सीन को जस्टिस दे सके, क्योंकि सीजन 1 के एपिसोड 1 के ओपनिंग शॉट से वो लोग बिल्ड कर रहे हैं उस तरफ। दैट कुड बी द मोमेंट जो इसकी पॉपुलैरिटी और ऊपर लेके जाएगा, कुड बी। एंड लेट मी मेक अ प्रेडिक्शन जो मैंने तोजी के आने से पहले करी हुई थी, कि ये सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म होने से पहले काफी सारे लोग संग जिन वू को भी डैडी बुलाने वाले हैं। नया एंडिंग सॉन्ग भी देखने मिला, एंड आई प्रेफर दैट मोर देन ओपनिंग। सुनने में थोड़ा कैची था, बट उसके विजुअल्स वेरी डिफरेंट। तो वो कचान बताओ तुम इस एनिमे के लिए कितने एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट्स में। ओके, टाटा, बाय।